एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मंगलू और दूसरे का नाम मनसुख था। दोनों ही अच्छे मित्र थे। मंगलू देख नहीं सकता था और मनसुख चल नहीं सकता था, क्योंकि वह कुबड़ा था। दोनों ही लाचार होने के कारण न तो चल पाते और न ही कहीं घूमने जा पाते थे। दोनों ही पूरा दिन साथ रहते और बातें किया करते थे। एक दिन मंगलू ने मनसुख से कहा कि क्यों ना हम गांव से बाहर कहीं घूमने जाएं। इस गांव में तो हम पूरा दिन रहते ही हैं। यहां पर बैठे बैठे थक गए हैं। कहीं दूर घूम कर आए। जिसके बाद मनसुख मान गया और दोनों मित्र गांव से निकल पड़े। मंगलू कुछ भी देख नहीं सकता था और मनसुख चल नहीं सकता था। तो मंगलू ने मनसुख को अपने कंधे पर बिठा लिया। फिर मनसुख मंगलू को रास्ता बताता और मंगलू मनसुख के बताए रास्ते पर चलता, और इस तरह दोनों मित्र गांव से निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर मनसुख को एक रस्सी दिखाई दी। तो मनसुख ने मंगलू को उठाने को कहा और साथ लेने को कहा कि ये रस्सी हमारे आगे काम आएगी। दोनों मित्र चलते चलते एक जंगल में आ गए और रात भी होने लगी। अब दोनों को रात बिताने को लेकर चिंता होने लगी। तभी मनसुख को उस जंगल में एक घर दिखाई दिया। वो रात बिताने के लिए उस मकान की ओर चल पड़े। वो मकान के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक राक्षस सो रहा है। तो डरकर मनसुख ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज सुनकर राक्षस की नींद खुल गई और उसने जोर से गरज कर पूछा, कौन है? इस पर मनसुख ने जवाब दिया, चिल्लाओ मत, हम तुम्हारी मौत है। हम तुमसे भी बड़े राक्षस हैं। हम चाहे तो तुम्हें एक पल में मार सकते हैं। ऐसा कहने से राक्षस डर गया और घबराकर पूछा कि ऐसा कोई सबूत है तुम्हारे पास जो यह साबित कर सके? और उसने अपने सर से एक बाल तोड़कर दरवाजे की तरफ फेंका। कहा, ये मेरा बाल है, इतना मोटा और लंबा। तुम भी अपना एक बाल तोड़कर दिखाओ। तो मनसुख ने वो रस्सी जो रास्ते में मिली थी उसे उसके सामने फेंक दिया और कहा, ये हमारा बाल है। राक्षस ये देखकर डर गया और घर के पीछे के दरवाजे से भाग गया। फिर मनसुख ने बाहर से दरवाजा खोला और दोनों मित्र मकान के अंदर पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि घर के एक कोने में हीरे जवाहरात पड़े हुए थे। उन दोनों ने उनको एक गठरी में बांधा और वापस गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में दोनों एक पेड़ के नीचे रुके और मनसुख ने कहा कि यह धन हम आधा आधा कर लेते हैं। मंगलू मान गया। फिर मनसुख ने दो ढेरियां बनाईं। मनसुख ने जानबूझकर एक मोटी और एक छोटी ढेरी बनाई, क्योंकि मनसुख ने सोचा, मंगलू देख नहीं सकता तो मैं थोड़े ज्यादा हीरे जवाहरात ले लूंगा। फिर मंगलू को मनसुख ने कहा कि कोई एक ढेरी को चुने। तो मंगलू ने बड़ी वाली पर हाथ रख दिया। तो मनसुख को शक हुआ कि ये सब देख सकता है। तभी उसने बड़ी वाली ढेरी पर हाथ रखा। उसको लगा कि मंगलू अंधा बनकर उसे बेवकूफ बना रहा है। फिर मनसुख को गुस्सा आया और उसने बालू रेत इकट्ठी करके मंगलू के आंखों में रगड़ दी। बालू रेत के रगड़ने से मोतियाबिंद की झिल्ली उसकी पुतलियों से हट गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। मंगलू ने दोनों ढेरियों को देखा तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से मनसुख के पीठ पर एक जोर की लात मारी, तो मनसुख का कुबड़ापन भी ठीक हो गया। इसी तरह दोनों दोस्त ठीक हो गए। लेकिन मनसुख बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने दोस्त मंगलू के अंधेपन का फायदा उठाना चाहा था। मनसुख ने मंगलू से माफी मांगते हुए कहा कि अब दोनों दोस्त मेहनत करके पूरी ईमानदारी से अपना जीवन बिताएंगे।